हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एंडल्स ज्ञान। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश पोएम के बारे में, द लास्ट बार्गेन। इसमें हम एक पर्सन के बारे में जानेंगे जो काम की तलाश में घूमता रहता है और अपने बेस्ट बार्गेन की तलाश में घूमता है। जो पहले किंग के पास जाता है, देन एन ओल्ड मैन के पास जाता है, देन अ ब्यूटीफुल लेडी, एंड लास्ट में वो एक चाइल्ड के पास जाता है अपने बार्गेन को ढूंढते हुए। बार्गेन का मतलब क्या होता है? मोल भाव करना। जैसे कि हम किसी शॉप पे जाते हैं, 200 रुपये का हमें कोई सामान मिल रहा है, हम 180 में लेते हैं, बोलते हैं भैया 180 का लगा दो। तो हम बार्गेनिंग करते हैं, मतलब मोल भाव करते हैं, पैसे कम कराते हैं, वो होता है बार्गेनिंग करना। तो यहाँ पे भी ये एक इंसान है, ये एक पर्सन, एक वर्कर है। ही वांटेड टू डू सम वर्क एंड वो काम की तलाश में घूमता रहता है। नेक्स्ट, अ मैन कॉलिंग आउट फॉर वर्क। यहाँ पे जो इंसान है वो काम के लिए चिल्ला रहा है, मतलब बहुत तेज से आवाज लगा रहा है, कोई मुझे हायर कर लो ऐसे करके। ओके, नाउ फर्स्टली वो किंग से मिला। किंग आए थे, उनके हाथों में स्वॉर्ड थी। स्वॉर्ड मतलब कि तलवार थी, और वो अपने चैरियट में बैठ के, द किंग केम इन हिज चैरियट मींस रथ में बैठ के आए थे। एंड ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, आई विल हायर यू विथ माई पावर। उन्होंने कहा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें अपनी पावर के साथ हायर करता हूँ। मीन्स मैं बदले में तुम्हें पावर दूंगा और तुम मुझे मेरे लिए काम करना। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। नॉट मीन्स नथिंग। उनकी पावर मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। ओके, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो वहां से चले गए अपने चैरियट में, अपने रथ में बैठ के। नेक्स्ट, ही मेट विद अ ओल्ड मैन, रिच ओल्ड मैन, इन द हीट ऑफ द मिड डे, मतलब दोपहर का टाइम था, बहुत गर्मी का टाइम था। सारे घरों के दरवाजे बंद थे। द हाउस स्टूड विद शट डोर, सारे घरों के दरवाजे बंद थे। आई वैंडर्ड, मैं घूम रहा था, अलॉन्ग विद द क्रूग लेन, मीन्स आड़े टेढ़े रास्ते पे। एन ओल्ड मैन केम आउट, एक ओल्ड मैन बाहर निकला, विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, उसके हाथ में गोल्ड का बैग था। एंड ही पॉन्डर्ड, वो सोचने लगा, सोच के उसने बोला, ठीक है, पॉन्डर्ड मीन्स सोचना। एंड सेड, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें हायर करूंगा पर बदले में मनी दूंगा। ही वेटेड हिज कॉइन वन बाय वन, उसने कॉइन को गिना वन बाय वन। बट आई टर्न अवे, मैं वहां से चला गया, बिकॉज दिस वॉज नॉट द बेस्ट डील फॉर मी, ये बेस्ट डील नहीं थी उसके लिए। ओके, नेक्स्ट, वो एक लेडी से मिला, अ ब्यूटीफुल मेड। इट वॉज द इवनिंग, अब दोपहर का टाइम चला गया, अब शाम आ गई। द गार्डन हैज, हैज मीन्स होते हैं फेंस, मीन्स गार्डन की जो फेंसिंग, मीन्स गार्डन पे जो दीवारें बनी हुई होती हैं, वो दीवारें फूल पत्ती से और उनसे बनी हुई होती हैं, गार्डन से, जैसे आपने देखा होगा। तो यहाँ पे वो जो मेड थी, वहाँ पे वो फ्लावर उधर गार्डन के ऐसे बाहर आई, और यहाँ पे फेयर मेड बहुत सुंदर थी वो। उसने कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं तुम्हें हायर करूंगी बट अपनी स्माइल के साथ। बट स्माइल भी फॉर एवर के लिए नहीं होती, वो भी पेल पड़ गई। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसकी स्माइल पेल पड़ गई और उसकी स्माइल टीयर्स में कन्वर्ट हो गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इन द डार्कनेस, वो डार्क में मतलब वापस अंधेरे में चली गई जहाँ से वो आई थी। नेक्स्ट, लास्ट, ही मेट विद अ चाइल्ड, वो बच्चे से मिला। द सन ग्लिस्टर्स, शाम का टाइम था, वो समुद्र के किनारे पे उस बच्चे से मिला था। मीन्स सैंड के ऊपर, ग्लिस्टर मीन होता है शाइन करना, ग्लिस्टर का मतलब होता है शाइन। ऑन द सैंड, सैंड के ऊपर सन ग्लिस्टर कर रहा था, शाइन कर रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, सी की जो वेव्स थी वो बहुत अच्छे से मतलब बह रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद द शेल्स, वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ था और शेल्स के साथ खेल रहा था। एंड ही रेज्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ उठाया। एंड सीम्स टू नो मी, और लग रहा था कि उसे जानता है। एंड सेड, आई विल हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें हायर करूंगा पर बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। तो एट दिस मोमेंट द पोइट गॉट हिज बेस्ट डील, बिकॉज ही वॉन्टेड द फ्रीडम, वो अपनी फ्रीडम चाहता था।
बिकॉज बच्चे ने बोला मैं तुम्हें काम दूंगा बट मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। तो पोइट अपनी फ्रीडम पे है। अब जैसे कोई हमें पावर देगा, कोई हमें मनी देगा, तो हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा ज़बरदस्ती। बट यहाँ पे उसने फ्रीडम चूज़ करी। तो पॉइंट यहाँ पे हमें एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि मतलब वी शुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्रीडम, नॉट द ब्यूटी एंड द पावर एंड वेल्थ. So with this, we finally came to the end of this explanation of all the stanzas of poem Last Bargain. Okay, आई होप आपको ये पोएम समझ में आई हो। जो पोइट आपसे मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो दैट यू अंडरस्टूड। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज कन्वे कर रही थी। With this, we need to discuss the questions of this poem. We are going to do it very soon in the next video. So till then, take care of yourself, and इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।